नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही हैं, उम्मीदवारों का जो ब्लड प्रेशर टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है। क्या कुछ होना है? 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होने हैं। 18 दिसंबर को हिलसा व राजगीर अनुमंडल में चुनाव होना है। 28 दिसंबर को नगर निगम बिहारशरीफ का चुनाव होना है। ऐसे में जो अब तक एक संशय की स्थिति बनी हुई थी उम्मीदवारों के बीच में कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, अब वो निश्चिंत है कि चुनाव होने हैं, तय हो चुके हैं। हाँ, जोश में बहुत ज्यादा उमंग देखने को नहीं मिल रहा है, वही प्रोसेस है, धीमी रफ्तार नहीं है। छोटे छोटे वाहनों को चुनाव प्रसार के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। सड़कों पर जिंदाबाद के नारे भी दिख रहे हैं। शोर जो थम सा गया था, फिर से जोर शोर से वो सड़कों पर सुनाई दे रही है। तो ये तो बात हो गई कि अब जो है उम्मीदवार खुलकर चुनावी समर में कूद चुके हैं। अब बड़े बड़े जो चुनावी फैसले होने हैं, नगर निगम चुनाव है, कद्दावर नेताओं की एंट्री होने वाली है। पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक आमने सामने हैं, उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कोई मेयर का चुनाव लड़ रहा है तो कोई डिप्टी मेयर का। तो ऐसे में कहना कि यह पार्टी का चुनाव नहीं है, हाँ मैं कहता हूं कि नहीं है, मगर है भी, क्योंकि जो भी विधायक है वो पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर सुनील कुमार, उन्होंने खुलकर अपना समर्थन दिया है। डॉक्टर संध्या चुनावी मैदान में है। दूसरे जो है शैलेंद्र, जो बीजेपी से बहुत दिनों से जुड़े रहे, उनकी पत्नी है डिप्टी मेयर के लिए। इसी प्रकार पप्पू के उम्मीदवार है वसीम अंसारी। उनके सामने जो है जदयू से ताल्लुक रखने वाले नदीम जफर उर्फ गुर्रेज के भाई हैं कमर रिजवी। इसी प्रकार से जदयू के नेता रह चुके मनोज कुमार ताती, जो समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी अनीता देवी चुनावी समर में है। मेयर का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कद्दावर नेताओं का जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो रेस होना है सबसे अधिक वो होना है डिप्टी मेयर के चुनाव में, क्योंकि डिप्टी मेयर के जितने भी उम्मीदवार हैं, मैंने एक नाम लेना भूल गया। मैं बता दूं कि डिप्टी मेयर रह चुके शंकर सावबीश्वर मेयर के चुनावी समर में है, वो भी मैदान में डटकर खड़े हैं। तो इस बार जो मुकाबला होना है ये सबको पता है, काफी दिलचस्प मुकाबला होना है। शंकर साव और गुर्रेज, ये दो, नदीम जफर, ये दो ऐसे नाम हैं जो नगर निगम के चुनाव में काफी अनुभव है इन लोगों का, अच्छा खासा अनुभव रहा है और इनके ऊपर भी कई बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। तो ऐसे में यह कहना कि ये जो चुनाव है किसी एक के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है तो ये गलत होगा। हर कोई मजबूती से अपनी उम्मीदवारी को जनता के सामने रख रही है। तो ये बात हो गई मेयर की। अब मैं बताता हूं कि डिप्टी मेयर का जो चुनाव होना है, दो राजनीतिक घराना आमने सामने है। सबसे पहले कुमार सिनेमा के मालिक बउआ जी के पुत्र हैं रजनीश कुमार सिंह उर्फ राजू जी, उनकी पत्नी है निधि सिंह। मैं बता दूं कि राजकुमार सिंह उर्फ बउआ जी के जो पुत्र हैं रजनीश कुमार सिंह समाज सेवी भी हैं, लोजपा के रामविलास लोजपा के जिला संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी है निधि सिंह, झांसी से इनका ताल्लुक है। पिता इनके एमएलसी रह चुके हैं सपा से, तो सब कोई जानता है। श्याम सुंदर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है झांसी के अंदर, तो उनकी बेटी है। और चूंकि दोनों जगह पर उनका जो बैलेंस रहा है, झांसी और बिहारशरीफ में चूंकि शादी होकर आई है तो उनका अनुभव है। भले ही वो चुनावी समय में पहली बार कूदी हैं, मगर राजनीति और सामाजिक कार्यों से काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं। पति खास करके काफी सोशल सर्विसेज में रहते हैं। उनका सामाजिक जो एक्टिविटीज है वो बहुत जारी रहती है। और दूसरा जो नाम है वो के भी सहाय की पोती है सविता सहाय, यह भी इस बार डिप्टी मेयर की रेस में है। पेशे से शिक्षिका रह चुकी हैं, स्कूल चला चुकी हैं। तो मुकाबला अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक घराने की मैं बात करूं। ऐसे तो अगर मैं अन्य लोगों की बात करूं तो आयशा शाहीन, ये वो नाम है जिनके पुत्र का एक स्लोगन पूरे शहर में हर के जुबान पे है, युवा जोश नई सोच। जी हाँ, दानिश मलिक की मां है आयशा शाहीन। और मैं बता दूं कि दानिश मलिक पिछले 1 साल से इस पूरे चुनावी स्ट्रेटजी को संभाल रहे थे। मन तो था, वो चुनावी समर में कूद भी चुके थे, मगर जो समीकरण हुआ उसमें सारा चीज ध्वस्त हो गया और अंततः उनको मार्ग उतारना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं डिप्टी मेयर के चुनाव में, मगर जो सबसे बड़ा जो दिलचस्प मुकाबला होना है इन्हीं लोगों के बीच में होने हैं। तो ऐसे में पूरा नगर निगम चुनाव जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छे लोग हैं डिप्टी मेयर के रेस में भी, जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। सब लोग मेयर के भी चुनाव में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका राजनीतिक अनुभव या तो पहले से रहा है या किसी बड़े राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो नगर निगम चुनाव
में जो समीकरण है, वोट प्रतिशत है, वो सबसे ज्यादा कुशवाहा कुर्मी वैश्य समाज का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो है यादवों का सबसे अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। अगड़ों की बात करें, सवर्णों की बात करें, तो उनका वोट बैंक किसी को जिताने में कितनी भूमिका निभा सकती है ये तो नहीं पता, मगर इतना तो तय है कि जिसके तरफ से, अगर जिसके विपक्ष में वोट पड़ जाए तो उसकी हार भी निश्चित हो जाती है। मिला जुला करके इनकी संख्या बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों में भी अच्छा खासा वोट बैंक है। वाईसी की बात करें तो उनका सबसे सर्वाधिक वोट है। उसके बाद अगड़ों की जो है उनकी भी वोट प्रतिशत काफी अच्छी है। देखना बहुत दिलचस्प होना है कि ये जो चुनाव है ये जातीय समीकरण पे लड़ा जाएगा या धर्म का चस्का लगेगा, उसका भी फास्ट फूड लगना है। और कुल मिलाकर के जो राजनीतिक दृष्टिकोण जिसमें बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वो ज्यादा हावी होता है या जाति ज्यादा हावी होता है, यह सब कुछ देखना अभी बाकी है। बड़े बड़े वादे, विकास के वादे, ये सब कुछ छिपता हुआ ढकता हुआ दिख रहा है। अभी जितने भी जोश हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, वो कहीं ना कहीं जात को गोलबंद करने को रख कर किया जा रहा है। तो हर कुछ आपके सामने है। उम्मीदवार कैसे होंगे, कौन होगा मेयर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।